प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आजकल अभिभावक जैसे ही बच्चा कक्षा 6 में आता है तो इस बारे में सोचने लगते हैं कि विद्यार्थी को, बालक को, अपने बच्चे को किस क्षेत्र में भेजना है ताकि वो अपने करियर को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ा सके और जीवन में एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित हो सके। बहुत सारे अभिभावक या विद्यार्थी ये सोचते हैं कि प्रशासनिक और पुलिस सेवाएं एक शानदार करियर है, तो प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12 के पश्चात हम लोग कार्य आरंभ कर देते हैं। आश्रम में उसकी क्या व्यवस्थाएं रहती हैं वही बताने के लिए मैं उपस्थित हूं। अभी जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 12 के पेपर दिए हैं वो लगातार आश्रम में संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम आईएएस या आरएएस बनने के इच्छुक हैं, तो कहां से आरंभ करें। तो हम लोग काम को कैसे करवाने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आश्रम में हम लोग आईएएस, आरएएस बेसिक बैच को आरंभ करने जा रहे हैं। इस बैच को हम एक अन्य नाम से भी संबोधित करते हैं और वो नाम है कब बैच। तो इस बेसिक बैच में हम क्या क्या काम करवाएंगे उसको मोटे रूप से बताने के लिए मैं उपस्थित हूं। सबसे पहले बात आती है कि अगर कोई बच्चा आईएएस या आरएएस बनने का इच्छुक है तो उसे 2 बिंदुओं पर काम करना होगा। एक बिंदु है उसका विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान, ये लीजिए मैंने लिख दिया विषयगत ज्ञान। और दूसरा है समृद्ध व्यक्तित्व, यानी अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, आरएएस बनना चाहते हैं और जीवन में एक कामयाब व्यक्ति के रूप में स्थापित होना चाहते हैं तो आपको 2 बिंदुओं पर काम करना होगा। एक विषयगत ज्ञान पर और दूसरा अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने पर। अब सबसे पहले बात करें कि हम इस बेसिक बैच में आपको क्या क्या काम करवाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, क्या है कि अगर मैं बात करूं कि आईएएस या आरएएस बैचेस में स्तंभों के रूप में, पिलर्स के रूप में कौन कौन से विषय रहते हैं, तो उनमें से सबसे पहला है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, और दूसरा है हिस्ट्री, और तीसरा है पॉलिटी यानी कि भारत की जो राज व्यवस्था है उसकी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, और चौथा है इकोनॉमिक्स। तो ये 4 तो मेन पिलर हैं, यानी कि भूगोल, इतिहास, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसके अतिरिक्त हमें पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट पर भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पर्यावरण एक बड़े ही महती विषय के रूप में सिविल सेवाओं में स्थापित हो चुका है। इसके बाद बात आती है साइंस एंड टेक की, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, और फिर करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी की, और फिर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं M&R, जिसका मतलब है मैथ्स एंड रीजनिंग। और फिर हमारे 2 बड़े ही महत्वपूर्ण विषय, और वो हैं हिंदी और अंग्रेजी। तो ये 10 विषय हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने बेसिक बैच में विद्यार्थियों को आधारभूत ज्ञान करवाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि
मात्र ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। अगर आप आईएएस आरएएस बनना चाहते हैं तो आपको एक समृद्ध व्यक्तित्व की भी आवश्यकता है, और व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हम काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि व्यक्तित्व विकास के लिए हमारे इस आईएएस आरएएस बेसिक बैच में हम लोग क्या काम करवाएंगे। सबसे पहली बात आती है कि कामयाब व्यक्तित्व, यानी कि आश्रम से ही सफल ऑफिसर्स, जिन्हें हम लोग आश्रम के अर्जुन्स कहते हैं, आश्रम के अर्जुन्स, यानी कि वो कामयाब ऑफिसर्स जो वर्तमान में प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं में राज्य या राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी, से मुलाकात। तो ये वाक्य पूरा हुआ, और इसमें मैंने लिखा कि आश्रम के अर्जुन से मुलाकात। वो आपको बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की और वर्तमान में फील्ड में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। और एक मज़ेदार बात और, जो बच्चे बेहतर प्रदर्शन करते हैं या आने वाले बेसिक के बैच में करेंगे, हम उन्हें इन आश्रम के अर्जुन्स को गोद भी देंगे, ताकि समय समय पर वो उनसे मिल सकें, बात कर सकें और उनसे एक बढ़िया जानदार और शानदार ऑफिसर बनने का प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप से ले सकें। इसके अतिरिक्त मैं ये मानकर चलता हूं कि मात्र कोई अधिकारी बन जाना, आईएएस बन जाना, आरएएस बन जाना वही पर्याप्त नहीं है। आश्रम का लक्ष्य है कि हमारा अधिकारी, हमारा विद्यार्थी जब फील्ड में पहुंचे तो बड़ी ही सकारात्मक भूमिका वहां पर अदा करे, एक नागरिक के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक जिम्मेदार शहरी के रूप में। तो समाज सेवा के भी कई कार्य हम बच्चों से करवाते हैं और ये प्रशिक्षण बेहद ज़रूरी है। जैसे कि रक्तदान के हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, और इसके अतिरिक्त जो राजकीय चिकित्सालय है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ का सफाई कार्य, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सोशल वर्क्स हैं जो कि हमारे विद्यार्थी भाटिया आश्रम छात्र सेवा समिति के माध्यम से करते हैं। तो ये सोशल वर्क के काम हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जोर रहता है साहित्य अध्ययन पर। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि आश्रम के ही पुराने ऑफिसर्स ने भाटिया आश्रम छात्र सेवा समिति के माध्यम से सूरतगढ़ में श्री कन्हैयालाल सेठिया पुस्तकालय स्थापित किया है, और उसमें साहित्य की ढेरों पुस्तकें वो लेकर आए हैं ताकि आश्रम के विद्यार्थी पढ़ें। देखिए, साहित्य का अध्ययन बेहद ज़रूरी है। कारण ये है कि आईएएस और आरएएस में मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ता है, और आईएएस आरएएस की मुख्य परीक्षा में वो विद्यार्थी ज़्यादा कामयाब है जिसके पास शब्द शक्ति है, जिसके पास कल्पना शक्ति है, और जिसके पास विचार शक्ति है। तो ये तीन शक्तियां आपको विकसित करनी पड़ेंगी यदि आप आरएएस आईएएस की मुख्य परीक्षा में सफलता अर्जित करना चाहते हैं। मैं इनको एक बार फिर से दोहरा देता हूं: शब्द शक्ति, कल्पना शक्ति और विचार शक्ति। इसके अतिरिक्त हमारा फोकस एक और बिंदु पर भी रहता है, जिससे छोटे बच्चे प्रसन्न भी होंगे कि फिल्म्स। देखिए, फिल्म्स जो हैं वो हमारे समाज का आईना है, और एक व्यक्ति को अगर सकारात्मक फिल्म्स दिखाई जाएं
तो निसंदेह वो प्रेरित होता है अच्छे कार्य करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी एक व्यवस्था बदलने वाले नायक के रूप में समाज में काम करे। तो फिल्म्स और सीरियल्स भी जो विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त हैं, प्रेरणादायक हैं, उनको सामान्य ज्ञान की जानकारी देने वाले हैं, उन पर भी हम लोग कार्य करते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी व्यक्तित्व विकास के अन्य काम हैं जो हम इस बेसिक के बैच में आपको करवाएंगे। अब बारी आती है कि ये बैच कहां कहां आरंभ होने जा रहा है। तो एक तो आप जानते ही हैं कि सूरतगढ़ में ये बैच आरंभ होगा 1 मई 2025 को, और ये बैच जयपुर में भी आरंभ होने जा रहा है। आप जानते हैं कि जयपुर में भाटिया आश्रम का ऑफलाइन संस्थान स्थापित हो चुका है और बिल्कुल विधिवत रूप से जैसा हम सूरतगढ़ में काम करते हैं, जयपुर में भी हमने काम शुरू कर दिया है। तो जयपुर में ये बैच हम लोग 13 मई से आरंभ करेंगे। ये बात आप नोट कर लेंगे। 1 मई से सूरतगढ़ में और 13 मई से जयपुर में। ये तो रही ऑफलाइन बैचेस की डिटेल कि कहां कहां हम IAS RAS के बेसिक बैच को शुरू करने जा रहे हैं। अब बारी आती है, क्या ये बैच ऑनलाइन भी होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये बैच ऑनलाइन भी होगा और इस ऑनलाइन बैच का हम लोग संचालन जो है वो जयपुर से करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन के विद्यार्थी 13 मई से जयपुर वाले केंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ऑनलाइन काम करने के इच्छुक हैं। तो ये थी हमारे इस बेसिक बैच की कार्य योजना। ये IAS RAS का फाउंडेशन बैच है और हमने इसे नाम दिया है बेसिक बैच और इसका उपनाम है कब बैच। तो सभी विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं में जाने के इच्छुक हैं, जो पुलिस सेवाओं में भूमिका अदा करने की महत्ता रखते हैं, वो इसमें प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा और वो बात ये है कि मेहनत और अनुशासन से ही एक व्यक्ति कामयाब व्यक्ति बन सकता है। इसके अतिरिक्त उसके आचरण में नैतिकता भी होनी चाहिए, उसके हृदय में संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें आप अपने व्यक्तित्व में समाहित कर लें तो मेरा मानना है कि ना सिर्फ आप जीवन में कामयाब आदमी बनेंगे अपितु बहुत ही खुश और प्रसन्न भी रहेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।